गुरु का हमारे जीवन में कब और कैसे आना होता है महाराज जी, इस पे आप थोड़ा सा। जब व्याकुलता बढ़ती है कि अब मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, मुझे मार्ग कैसे मिले, मैं क्या करूं। उपासक के अंदर तभी गुरु बनाना भी चाहिए और भगवान के आश्रित होकर तभी गुरु मिलते भी हैं। जब अंदर भगवत मार्ग की चाह पैदा हो जाए कि अब हम भगवान की प्राप्ति करें तो कैसे करें, क्या जपें, कैसे चलें, कैसे बचें कि संसार का राग हमको पाप में न लगा दे, हमारे आचरण गंदे ना हो जाएं, कैसे चले। तो उसके अंदर लगता है कोई तो गाइड करने वाला हो। जैसे आपको वृंदावन का दर्शन करना है, निधिवन, सेवा कुंज, बाके बिहारी, रंग जी, ऐसे ऐसे। अब कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? तो बोले वहां गाइड मिलते हैं, चले जाइए, वो आपको दिखा दें। तो इस संसार की भूल भुलैया से बचाकर सच्चिदानंद भगवान से मिला दे, उन्हीं को गुरुदेव कहते हैं। गुरु का मतलब वही जो संसार से। और ऐसे गुरु कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे, पता नहीं। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, आप ही सब गुरुओं के गुरु हो। अब आपको हम कैसे पाएं? गुरुदेव की जरूरत है तो आप आइए गुरुदेव बनकर, या तो मुझे स्वीकार कीजिए और या मुझे बुला लीजिए। दो काम होंगे, या तो आ जाएंगे आपके घर में और या भगवान आपको वहां पहुंचा देंगे गुरुदेव के समीप। पर गुरुदेव तभी वर्ण करना चाहिए जब हृदय में भगवान की प्राप्ति की बात आवे। गुरुदेव का संबंध कोई व्यवहारिक नहीं कि जैसे संसार के और संबंध है वैसे गुरुदेव का संबंध। आजकल देखी देखा गुरु बनाया जाता है ना, चार लोग बना रहे हैं, हम भी, ये सब अपराध है। क्योंकि तुम उनकी आज्ञा नहीं पालन करोगे, तुम्हारे अंदर भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं है, तो जो नाम मंत्र देंगे उसका महत्व तो नहीं होगा, उनके विपरीत चलोगे, अपराध बन जाएगा। गुरु तब बनावे जब हमारे अंदर इच्छा हो गई भजन करने की, भगवत मार्ग की। तो अब गुरु बनाने के लिए हम पहले भगवान को गुरु बनाए। वही सबके गुरु हैं, वो हमको गुरुदेव से मिला देंगे, पक्का विश्वास करो। ये हम अपने हृदय की बात कहते हैं। हम क्या जाने कि हमारे कौन गुरुदेव हैं। विद्यार्थी टीचर की पहचान जान सकता है कि कौन ग्रेजुएट इन पांच में। क्योंकि ग्रेजुएट तो जब जान पाएगा जब उनसे ऊपर हो, वो उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, तब समझेगा कि अच्छा ये इनमें से ये ग्रेजुएट है। क्योंकि वो सब ज्ञान रखता है। हम तो ऐसे हैं नहीं, तो हम सब ज्ञान रखने वाले का पहले आश्रय लेते हैं। वो है श्री कृष्ण, वो है भगवान। हे भगवान, आपका हम आश्रय लेते हैं। प्रगट में कहा जाता है गुरु बना के ही भगवत प्राप्ति होती है। चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। तो नाथ आ जाओ गुरु के रूप में, या तो हमें बुला लो या आप आ जाओ। आप मिला दो गुरुदेव से, यहां बुला के या हमें भेज करके। हमें यही सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है कि हम वरण करेंगे तो चूक हो सकती है, और भगवान भेजेंगे तो चूक नहीं होगी। और जब हमारा गुरुदेव पर ब्रह्म भाव हो जाए कि साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तब समझे कि हमारा परमार्थ ठीक चले। नहीं तो 4 दिन बाद कोई तुम्हें निंदा करे तुम्हारे गुरुदेव की, तुम्हारे अच्छा ऐसे, बस भाव बिगड़ गया। अब उनके प्रति अश्रद्धा हो जाना तो मंत्र नहीं चलेगा जो दिया है, नाम नहीं चलेगा, परमार्थ भ्रष्ट हो गया। अब एक जगह श्रद्धा हो गई, अब घूमो तो अब जहां जहां जाओगे धोखा मिलता चला जाएगा। पहले परब्रह्म भाव कर ले कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि किसी को अल्पज्ञता के कारण ऐसे गुरु का वर्ण करने का अवसर मिल गया कि जो दंभ और पाखंड से युक्त हैं, सब रूपों में वही हैं, अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि इनके संग से, इनके आचरण से हमारी श्रद्धा नष्ट हो रही है और गलत है। ऐसा इतना तो सबको साधारण ज्ञान है, भाई ब्रह्म बोध है कि नहीं, ये सब ज्ञान से तो मतलब नहीं है।
हम यहां ये बात कर रहे हैं कि उनके जो भागवतिक व्यवहार में प्रापंचिक व्यवहार का दूषित चेष्टाएं, तो हमको उनसे दूरी बना लेनी चाहिए, ना उनकी निंदा करनी चाहिए, ना उनसे मिलना चाहिए, और जो उन्होंने नाम दिया है उसको पकड़ लेना चाहिए। वो नाम आपको परब्रह्म की प्राप्ति करा देगा। नाम तो दूषित नहीं भाई, कोई भी संत अगर कोई भी रामकृष्ण हरि जो नाम देगा वो नाम आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। बस उनकी निंदा न करे और समीप ना जाए, क्योंकि अगर समीप जाएंगे तो और अश्रद्धा हो जाएगी। तो हम भगवत भाव रखेंगे और दूरी बना लेंगे, तो उसका भी कल्याण हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि सहसा किसी को गुरु न बनाए। खूब भगवान से प्रार्थना करे और संग करे, और जब अंदर आ जाए कि हमारे प्रभु मिल गए हमको, अब इनकी बात पे चलना है, तब नहीं तो बड़ा जीवन डगमगा जाता है। एक जगह बनाया और फिर श्रद्धा हो गई तो वो फिर संशय जग गया ना, तो अच्छी जगह भी वो संशय कर बैठेगा, क्योंकि उसका संशय का स्वभाव बन गया कि ये अच्छा, हमें लगता है यहां भी वही है क्या, यहां भी वही, और उसका परमार्थ बिगड़ जाता है। हमें लगता है अगर परमार्थ पुष्ट रहे तो जीवन सार्थक। परमार्थ कैसे पुष्ट रहेगा? नाम मिला, और अगर हमें संग से श्रद्धा बिगड़ती नजर आ रही तो अपनी श्रद्धा नहीं बिगड़ने देंगे, दूर हो जाएंगे और हृदय से नमन कर खूब नाम जप, और रोज सुबह गुरुदेव भगवान को प्रणाम। भगवान तो सर्वत्र है ना, बस संग नहीं करेंगे, इससे काम बन जाएगा। और वैसे तो इंतजार करें, जब भगवान मिलाएंगे तो फिर धोखा नहीं हो सकता। पर इतनी प्रार्थना जोर की हो तब बात। देखो, लंका में विभीषण जी भजन कर रहे हैं, अपनी तरफ से हनुमान जी जब गए तब उन्होंने कहा आज प्रमाण मिल गया कि भगवान हम पर कृपा कर दिए, मतलब भगवान की नजर में हम हैं। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हट दीना। अपनी तरफ से तुमने दर्शन दिया, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो भगवान के प्रिय संत जन हैं उनको भगवान जानते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करें तो गुरुदेव की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों, समझ में आए जी?